वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मीन्स होता है कि कोई भी लाइन है उसको अगर हम इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसेक्शन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये कंसिडर करते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। तो 2 पॉइंट्स हमको मिले P एंड Q। तो यहाँ पे देखिए हमको ए के कोऑर्डिनेट गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। वो कितने हैं? 4 -1, बी के हैं -2 और -3। अब हमारे पास x1 y1 की वैल्यू भी है, x2 y2 की वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास m1 m2 की वैल्यू नहीं है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो p का रेशियो क्या होगा? 1 और 1 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1:2। तो p के लिए m1 m2 कितना होगा? 1:2। कैसे आया? क्योंकि p से अगर आप देखो तो 1 तो ये है p का, बाकी कितने रिमेनिंग रहे? 2, तो 1 + 1 2। और q के लिए अगर हम देखें तो p के लिए तो आया 1:2 और q के लिए अगर हम देखें तो 1 ये 2 और 1 ये, तो 2:1। तो q के लिए बच्चों क्या आया? 2:1। बस मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही आपको सीखना है कि p का रेशियो क्या आएगा और q का रेशियो क्या आएगा। q का रेशियो आया 1:2, q का रेशियो आया 2:1। अब हमारे पास सब कुछ है, m1 m2 भी है। तो पहले हम निकालेंगे p की कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ p यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए m1 क्या है p के लिए? 1, तो ये हो जाएगा 1 × x2 कितना है? x1 y1 x2 y2 -2 प्लस m2 है 2, x1 कितना है? 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। अगेन m1 y2, तो ये हो जाएगा 1 -3 प्लस 2 -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 को जो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? -2 प्लस 8 अपॉन 3। ये हो जाएगा -3 -2 अपॉन 3 इक्वल टू ये आ जाएगा 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। तो ये आ गया 3 2 जा 6, तो 2 -5 अपॉन 3। अगर हम देखें p के कोऑर्डिनेट तो क्या है बच्चों? 2 -5 अपॉन 3। सेम हम इसी प्रकार q के निकालेंगे। तो q के अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेम p की तरह ही q के। तो ये हो जाएगा m1 x2 मीन्स 2 × -2 प्लस m2 x1 मीन्स 1 × 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 + 1। सेम m1 y2, तो ये हो जाएगा 2 × y2 की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस m1 y1, तो 1 × -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 + 1। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करें। 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? -4, तो ये आ गया -4 प्लस 4 अपॉन 3 और ये आएगा -6 -1 अपॉन 3। -4 प्लस 4 0 जाएगा, तो ये तो जाएगा 0 और ये आएगा -7 अपॉन 3। तो बच्चों p के कोऑर्डिनेट क्या आए थे? 2 -5 अपॉन 3 और q के कोऑर्डिनेट आए हैं 0 -7 अपॉन 3। यही हमको फाइंड आउट करना था।
देखिए क्वेश्चन में सिंपल हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ किया है, बस आपको ये बात याद रखनी है, ट्राई सेक्शन का मीन्स होता है कोई भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमने डिवाइड कर दी तो हमें 2 पॉइंट्स मिले P एंड Q। तो P के लिए जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा और Q के लिए रेशियो होगा वो 2:1 होगा। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।